हमारे बीच में आज हमारे एक अपने ट्रस्टी, अपने भाई, युवा साथी डॉक्टर जयकिशन गर्ग जी पधारे हैं। उन्होंने गाय पर काफी बड़ा शोध किया है, नेचुरोपैथ हैं। उनके मन की बात है कि मैं 3-4 मिनट में कुछ बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात और आपके फायदे की बात कुछ करेंगे। समय केवल 4 से 5 मिनट। डॉक्टर जयकिशन गर्ग, एक बार जोरदार तालियों के लिए। आगे देखो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने मुझे कुछ समय आपके अपने भाइयों से कुछ गाय के संबंध में कहने के लिए अवसर दिया। हम सभी सीधी, मुझे कुछ समय है तो समय सीमा के हिसाब से सीधी सीधी बातचीत की जाए और कुछ अपने को मिल जाए तो उसके लिए मैं सीधी बातचीत ही करता हूँ। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। मैं डॉक्टर हूं तो स्वास्थ्य की बात जरूर करूंगा। पहला सुख निरोगी काया। यदि हम स्वस्थ हैं तो ही जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। तो हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं ना। दवाइयां तो दूर रहना चाहते हैं पर हो पाता है नहीं हो पाता। दवाइयां खानी पड़ती है, कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम दवाइयों से नहीं छूट पाते। हर साल आदमी 25 लाख आदमी हार्ट अटैक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डायबिटिक पेशेंट है दिल्ली के अंदर है और भारत के अंदर वर्ल्ड की कैपिटल बोली जाती है। भारत से सबसे ज्यादा दिल्ली में, वर्ल्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा भारत में है। तो शायद ऋषि मुनियों को हमारे को पता था कि हमारे भारतीय लोगों की ऐसी स्थिति होने वाली है, तो उन्होंने गाय के अंदर ऐसे सब गुण विद्यमान है, इसलिए गाय को मां कहा। गाय हमारी वास्तव में मां है। ये बात इस बात से साबित हो जाती, जो मैं आपको बातें बताऊंगा शायद आपको ध्यान है। कुछ हमारे षड्यंत्र हमारे देश में जो गाय को भूल गए। आज हम सुन रहे हैं गाय में टोन, डबल टोन, सिंगल टोन दूध आता है ना मार्केट में। शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी। गाय को मां मान के हम लगातार मानते रहते तो गाय के दूध के अंदर जो प्रोटीन है 3.2% है और जो माँ है, हमारी माँ होती है जो जननी है हमारी, उसके 2.9 होते हैं। लगभग फैट बराबर होता है। यदि गाय का दूध आप पी रहे हैं तो कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा। हमारे लिए भैंस लाई गई इसलिए डबल, ताकि हमारी दुकानदारी चले, इसलिए डबल टोन, सिंगल टोन। यदि गाय का दूध पी रहे हैं तो कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ। गाय का दूध हार्ट अटैक, दो प्रोटीन, दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। अब ये सीधी बात से समझ सकते हैं, खराब प्रोटीन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। गाय के दूध में ऐसे गुण है जो खराब कोलेस्ट्रॉल घटाती है और बढ़िया वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है। यदि हम रोज गाय का दूध पी रहे हैं तो कभी भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और ऐसे घी की प्रवृत्ति थी, घर के अंदर 10 ग्राम घी से आप जोत जलाते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। यदि हम गाय के घी के ज्योति जलाने लग जाए अपने घर में तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। इसलिए शायद हमारे ऋषि मुनि लगातार जब भी पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं घी की जोत जलाओ ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो जाए, ऑक्सीजन की बहुतायत रहे। यदि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा वातावरण में होगी तो बहुत अच्छे से मेडिटेशन में बहुत अच्छी दिमाग की स्थिति चली जाती है। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंटिस्ट मानते हैं कि शरीर का 20% ऑक्सीजन सिर्फ दिमाग कंज्यूम करता है, बाकी 80% शरीर कंज्यूम करता है। तो यदि बहुतायत होगी तो हम अच्छे से ऑक्सीजन कर पाएंगे। और जो कोलेस्ट्रॉल है, गाय का घी यदि आप घी इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोलेस्ट्रॉल आपका अच्छा करने वाला है। अब तो हार्ट के डॉक्टर्स भी इस बात को मानने लगे कि गाय का घी और दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला नहीं है। यदि गाय के घी की आप बात करें और तो गाय का घी इस तरह कोलेस्ट्रॉल घटाता है। यदि आप गाय का घी मनुष्यों के लिए आजकल जो कई बार हमारे संतति, हम सभी एक स्टेज पे हैं, बुजुर्ग, हम चाहते हैं हमारी संतान अच्छी हो, बच्चे शरीर और मानसिक रूप से खुश हो, तो उसके लिए गर्भवती स्त्री यदि गौ का घी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा बच्चा पैदा होता है, बहुत तंदुरुस्त बच्चा पैदा होता है। व्यक्ति, यदि हमारे जो बच्चे शादी की एज पे हैं, यदि वो गोघृत इस्तेमाल करते रहे, गो गाय गाय, तो कभी भी संतान उत्पत्ति में उनको दिक्कत नहीं आएगी। आपने कभी आपने सुना है कि गली में भैंस पकड़ी गई? हम तो सब हम गो मंगल परिवार से जुड़े हुए हैं, कामधेनु मंगल परिवार से जुड़े हुए। गाय की सेवा के लिए जो बीमार गाय उनको पकड़ के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ठीक करते हैं। कभी आपने सुना है भैंस कभी सड़क पे मिलती हो आपको? हमारा भैंस मिली हो, हमारा कुत्ते तो मिलते हैं, भैंस के अलावा कुछ भैंस तो कभी नहीं मिलती। ऐसा क्यों सोचा आपने? क्यों कह रहे हैं सिर्फ गाय क्यों मिलती है? क्योंकि गाय की स्मरण शक्ति इतनी ज्यादा होती है, यदि उसको अपने घर से 10 किलोमीटर दूर भी छोड़ा है तो शाम को वापस अपने घर आ जाएगी।
इसलिए गाय को लोग बहुत छोड़ देते हैं ताकि वो वापस शाम को अपने आप आ जाएगी, टेंशन नहीं है। और भैंस को यदि छोड़ दे जाए अगली गली में तो वापस नहीं आएगी। तो आप सोच लीजिए कि ऐसी गाय का दूध, भैंस का दूध पिएंगे तो हम कैसे बच्चे आने वाली है हमारी संतति, यदि गाय का दूध पिएंगे तो हमारी संतति कैसे आने वाली है। क्योंकि गाय का बच्चा आपने कभी शायद महसूस करेंगे तो कामधेनु परिवार में है, गाय का बच्चा दूध पीने के बाद भैंस का बच्चा, भैंस का जो होता है बच्चा दूध पीने के बाद एकदम ढीला हो जाता है और गाय का बच्चा दूध पीने के बाद एकदम चलता है, उसकी मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत तेज होता है। और ये हमारे गाय दीदी माताएं हमारे दूध, गाय का दूध पिए गर्भावस्था के दौरान उनका बच्चे का मानसिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि गाय का घी हम रेगुलर नाक के अंदर डालते रहे, नाक के अंदर वो डाले तो हमारे कभी बाल काले नहीं होंगे और बच्चों का मानसिक बाल व्हाइट नहीं होंगे, सॉरी व्हाइट नहीं होंगे, व्हाइट नहीं होंगे, काले रहेंगे हमेशा। और बच्चों की देखिए नेगेटिव हम इतना जल्दी पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव पे नहीं जाते, नेगेटिव हम लोग इतना जल्दी पकड़ लेते हैं। आपने जैसे कर मैंने देखा तो आपका ध्यान एकदम आ गया, पर पॉजिटिव हम घर पर जाते ही भूल जाते हैं। सिर्फ ये और गाय के जैसे आपको मैं गाय दूध की बात कर रहा हूँ, अब गाय गो अर्घ की बात करता हूँ। गो अर्घ जो है वो भी इतना ही है। यदि गो अर्घ, गो पेशाब या गोमूत्र जिसे बोल देते हैं हम लोग, कई बार गोमूत्र सीधा पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए दिल्ली में पीना, पर गो अर्घ पीना हमारे लिए पॉसिबल है। गो अर्घ यदि आप रेगुलर ले रहे हैं तो आप हमेशा जवान यंग रहने वाले, कभी बूढ़े नहीं होने वाले। अभी पीछे गिर गाय की जो नस्ल है उसकी टेस्टिंग हुई अभी, और उसके टेस्टिंग में निकल के आया कि गाय के जो यूरिन में है इतने स्वर्ण होता है, यदि उसको मेडिकली यदि लेबोरेटरी से निकाले जाए तो उसकी वायबिलिटी नजर आती है, उसका वायबल है कि उसको बेच भी सकते हैं आज की गोल्ड के रेट के हिसाब से। पर हम उस पेड़ पर नहीं जा रहे। यदि आप गो का अर्घ रोज पिए तो आज किडनी की जो प्रॉब्लम है, किडनी यदि इसकी डायलिसिस हो गई हो, यदि वो भी गो अर्घ पीना शुरू कर दे तो डायलिसिस उसकी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। पेट का बस कॉन्स्टिपेशन शायद काफी लोगों को रहती होगी, कोई नहीं, कोई बताओ जी। कॉन्स्टिपेशन जो है 1 लाख बीमारियों की जननी होती है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो इसका मतलब आपको बहुत सारे रोग आने वाले हैं। हार्ट अटैक भी कॉन्स्टिपेशन के बाद की बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है यदि आप शौचालय के अंदर 1 मिनट से अधिक है तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहने वाली है इसका मतलब। एक बार जाए रोगी, एक बार जाए योगी, 2 बार जाए भोगी, 3 बार जाए तो रोगी। यदि आप रेगुलर गोमूत्र ले रहे हैं तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, पेट से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाएंगे। यदि गोमूत्र रोज ले रहे हैं तो आज का जो वातावरण है, आज जो दिल्ली का टेम्परेचर है, फोम, और दिल्ली जो वर्ल्ड के पॉल्यूशन मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज के अंदर आ गई है, यदि आप गो अर्घ रोज ले रहे हैं तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं होगी। यदि है तो धीरे धीरे निकल जाएगी। सिर्फ गो अर्घ पीना सहज है, सिर्फ 2 चम्मच लगभग 10 ml आप रोज सुबह ले लें तो आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गोघृत के बारे में भी आपको एक लेटेस्ट रिसर्च बताता हूँ। एटम बम का नाम तो सबने सुना ही है, सुना है ना? एटम बम फटा भी था जापान के अंदर, ध्यान है सबको? मैं बातचीत समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा, बात करिए। एटम बम का नाम सुना होगा। एटम बम जापान में फटा, 2 शहर में 50 साल बाद तक भी वहां पे लंगड़े लूले बच्चे ही पैदा होते हैं। इतने भयंकर रेडिएशन एटमोस्फियर में 50 साल तक रहते हैं, अभी हैं। उन रेडिएशन को यदि आप बचना चाहते हो उसके लिए सहज है, यदि गोघृत गाय के घी से आप रोज हवन करें तो उन रेडिएशन से भी हमारा वातावरण शुद्ध हो सकता है, उन रेडिएशन का भी हमारे वातावरण पर प्रभाव नहीं होगा। इतना गोघृत की महिमा है। गो महिमा के बारे में और कितना कहा जाए। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी समाप्त कर रहा हूँ। गो की महिमा माँ हम क्यों कहें? यदि आपके घर में गाय पाली हुई है, आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा और ये बहुत ही प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है। जिस घर में कभी नागपुर के अंदर गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, उन्होंने रिसर्च करके प्रूव किया है कि जिस घर के अंदर गाय पाली हुई है और उस घर के अंदर किसी को रोग हो जाता है, कोई भी शारीरिक रूप से कोई भी रोग हो जाता है, और यदि उस गाय को, जैसे गाय के चारागाह होते हैं गांव में, तो गाय बाहर चरने जाती है, तो गाय बाहर चरने जाएगी
तो वही औषधि खाकर आएगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यदि आप गाय को पाल रहे हो, आपने गाय पाली है, तो आपके मालिक को, जो घर का स्वामी है, उसको जो होगा, उसको जो औषधि की आवश्यकता है, गाय वही औषधि खा के आएगी ताकि उसका गुण उसके दूध में आ जाए, उसका स्वामी निरोग हो जाए। गाय को इसलिए मां कहना सार्थक है। धन्यवाद।